नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे मानव तस्करी के बारे में और बात होगी कहां धरती का सीना चीरकर हो रही है जहर की खेती। आपको दिखाएंगे कहां हुआ एक आदिम जनजाति की छात्रा के साथ रेप और बताएंगे कहां गिरफ्तार हुए वाहन चोर। इसके साथ ही बात होगी जमुई में गिरफ्तार हुए कोर्ट हाजर तोड़कर भागे अपराधियों की भी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। खेत में लहलहाते फसलों को देखकर हर कोई खुश होता है। आखिर किसान धरती का सीना चीरकर अपना खून पसीना बहाकर खेती जो करता है, लेकिन जब यही खेती इंसानों के लिए घातक बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? आप खुद देखिए कहां हो रही है जहर की खेती। लहलहाते खेतों में उगाए जा रहे जहर। जोरों पर चल रही है अफीम की खेती। नाकाफी साबित हो रहा है पुलिस का अभियान। धरती का सीना चीर कर उगाई जा रही अफीम। खेती करना कोई गुनाह नहीं। धरती के सीने पर हल चलाकर उसकी संतानों के लिए उगाए जाते हैं अन्न और इसके लिए किसान उठाते हैं हल। लेकिन जब वही खेत अन्न के बजाय उगलने लगे जहर, तो आप क्या कहेंगे? जब धरती के बेटों को अन्न के बदले मिलने लगे नशे की लत, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है लातेहार जिले में। लातेहार एक तरफ नक्सलियों के कारनामे को लेकर कुख्यात है, तो अब यहाँ अफीम की खेती इसकी पहचान बन रही है। लोगों के बीच अफीम की खेती को लेकर तरह तरह की चर्चा है। जल्द पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ के कुछ लोग करने लगे हैं अफीम की खेती। वही अफीम जिसके नशे से तबाह हो सकता है युवाओं का भविष्य। ये खेती जिले के बालूमाथ थाना इलाके में धड़ल्ले से हो रही है। कहा यह भी जाता है कि इस खेती में कम पूंजी लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। रोजी रोटी के लिए करते हैं। जैसे हम लोगों का कोई रोजगार नहीं है। नरेगा एक सरकार द्वारा जो काम भी मिलने की बात थी नरेगा में, वो भी काम नहीं मिल पा रहा है और पैसा भी काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। और यहाँ बहुत सारे उग्रवादी संगठन है, सभी को ले भी मांगते हैं, इसलिए कुछ हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। जीने का कोई साधन भी नहीं है, इसीलिए हम लोग पोस्ता की खेती करते हैं। अफीम की गैर कानूनी खेती करने वाले लोग इसे अपनी मजबूरी बताते हैं। उनका कहना है कि नशे की इस खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस खेती से वो अपने परिवार का पेट तो पाल पोस रहे हैं, मगर इसके दूरगामी पड़ने वाले परिणाम की भयावहता कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं। अपने परिवार को पालने पोसने का तर्क देने वाले ये लोग नहीं जानते कि वो समाज के सामने कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहीं लोगों को रोजगार मुहैया नहीं होना सरकार के लिए एक गंभीर समस्या होनी चाहिए, तभी इस समस्या से निपटना आसान हो पाएगा। पुलिस इस गैर कानूनी खेती को रोकने की कोशिश करती है। गांव वालों के साथ बैठकें भी की जाती हैं, लेकिन कोई खास सफलता मिलना बाकी है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि कोशिश लगातार की जा रही है। आगे भी इस पर अभियान किया जाएगा। ये अभी ऐसी सूचना मिल रही है कि वो बालूवान इलाके से जो पाकी साइड वाला इलाका है, उस एरिया में लोग जंगल वाले इलाके में ये खेती करते हैं और जो नक्सली और ग्रामीणों की सहायता से ये जो खेती है उसको उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभियान फिर किया जाएगा। परिवार के पेट पालने के नाम पर की जा रही खेती को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। खेती के नाम पर जहर परोसे जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस खेती से होने वाली कमाई में नक्सलियों का भी हिस्सा होता है।
हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन गैर कानूनी खेती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यवस्था खेती हम इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ के बाल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में फीस लगता है तो हम दे नहीं पाते हैं। काम करके मजदूरी करके एक सरकार द्वारा चलाया जा रहा था नरेगा का काम, उसमें हम लोग काम किए, 10-12 दिन काम भी किए, पैसा भी नहीं भूख हो पाया। तो कब तक हम लोग अपने बच्चे को, भविष्य को बर्बाद कर दे। हम लोग भविष्य बर्बाद तो कर ही लिया अपनी जिंदगी को। लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को तरस आता है और वाय आती है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से कोई उपाय सोचा हम लोग, तो कोई लोग आकर के हम लोग से साठगांठ किया और कुछ पैसा दिया। अब सरकार को कानूनी तौर तरीकों के अलावा सामाजिक तरीकों का भी इस्तेमाल करना होगा। केवल कानून की धाराओं के बल पर इस अपराध को नहीं मिटाया जा सकता। इसे मिटाने के लिए कानून की धाराओं के साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी शामिल किया जाना जरूरी है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। इधर शेखपुरा में जारी है मानव तस्करी का धंधा। गरीब मजदूरों को बनाया जाता है इसका शिकार। पुलिस की सख्ती के बावजूद ये धंधा तेजी से फल फूल रहा है। बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है। जारी है मानव तस्करी का धंधा। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं थम रही घटनाएं। बिहार के लोगों को बाहर ले जाकर बेचा जा रहा। तस्करी के पीछे काम कर रहा बड़ा नेटवर्क। एसपी ने दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश। अपराध के कई शक्ल होते हैं, इन्हीं में एक खौफनाक शक्ल है मानव तस्करी। मानव तस्करी की घटनाएं लाख कोशिशों के बाद भी नहीं थम रही हैं। पुलिस की कोशिशें भी कम पड़ जा रही हैं। शेखपुरा जिले में गरीब मजदूरों की खरीद बिक्री का धंधा धड़ल्ले से जारी है। यहां के मजदूरों को सस्ती मजदूरी का भुगतान कर उन्हें महानगरों में ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। इस गोरख धंधे में गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। दलालों का यह गिरोह शेखपुरा जिले के अरियरी और चेवाड़ा थाना इलाके में सक्रिय है। गिरोह के दलाल यहां के गरीब मजदूरों को रोजगार दिलाने का झूठा दिलासा देते हैं। इन लोगों को ईंट भट्टा, होटलों के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी काम दिलाने का भरोसा दिलाया जाता है। इतना ही नहीं, मजदूरों को कुछ पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं बतौर एडवांस। इसके बाद इन मजदूरों को उचित कीमत पर महानगरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। इन मजदूरों को बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात के अलावा कई और दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचा जाता है। बरसों से चल रहा है। हम लोग तो जान रहे हैं कि यहाँ गांव-गांव में इस तरह का माने दलाल लगा हुआ है। गांव में जो गरीब निरीह है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है और जिसको रहने का ठिकाना नहीं है, यहाँ उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको बहला फुसला करके दलाल लोग और उसको ले जाता बाहर, और बाहर ले जा करके किसी जगह उसको रखवा देता है, वहाँ से मोटा रकम ले लेता है और चला आता है, और वो बंधक के रूप में वहाँ बेचारा तड़पते रहता है। उसको कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, और घर परिवार उसका छूट जाता है। ये लगातार कई वर्षों से चल रहा है। हम समझते हैं कि सरकार चाहता तो ये मानव तस्कर रुक सकता था, लेकिन कोई इस पर पहल नहीं कर रहा, न तो प्रशासन कर रहा, न तो सरकार कर रहा, और नहीं तो गाँव के जो अच्छे लोग हैं वो मानव तस्कर पर रोक लगा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई कर करके वो तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए। वहीं जब इस बारे में जिले के एसपी से बात की गई तो उन्होंने मानव तस्करी के धंधे को काफी गंभीर माना। एसपी ने इस सिलसिले में जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है और सभी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पुलिस की यह कार्रवाई कितना असर दिखाती है, ये वक्त बताएगा। मेरे द्वारा इस पर के जो क्राइम मीटिंग की गई थी उसमें सभी थाना प्रभारी और जो मुख्य रूप से अरियरी थाना क्षेत्र जो इससे प्रभावित है, जैसे सूचना मिली है, लिखित रूप में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो पत्रकारों, मीडिया और अन्य लोगों से जो सूचना प्राप्त हुई है तो इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। जांच कराया जा रहा है और उचित कार्रवाई की जाएगी मानव व्यापार अधिनियम के तहत। आप इस गिरोह का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। यह हत्या तस्करों के बीच पैसे बंटवारे को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी। अब देखना यह है कि
कि पुलिस की सख्ती हावी होती है या फिर तस्करों की हिम्मत यूं ही बढ़ी रहती है। चंदन कुमार, जी मीडिया, शेखपुरा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। हवस के उन भूखे दरिंदों ने आदिम जनजाति की छात्रा को ही बना लिया अपना शिकार। स्कूल जाते समय किया अपहरण और फिर उसे ले गए बिहार के बांका जिला में। किडनैपर्स के कब्जे से आखिरकार कैसे छूटी छात्रा, आप जरा खुद देखिए। आदिम जनजाति की छात्रा के साथ रेप, स्कूल जाते समय किया गया अपहरण, मुश्किल से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागी छात्रा, घर पहुंचकर परिजनों को बताई आप बीती। वो उस दिन घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन तब इस छात्रा को मालूम नहीं था कि रोज स्कूल जाने वाला रास्ता आज बदल चुका है। बीच रास्ते से उसका अपहरण कर लिया जाएगा और फिर उसके साथ वो होगा जिसकी उसने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। छात्रा लिट्टीपाड़ा से काठीकुंड स्कूल जा रही थी। बीच में पड़ने वाले सुनसान इलाके में एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी वाले ने छात्रा को स्कूल पहुंचाने की बात कही। छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया और उसे बिहार के बांका जिले ले जाया गया। काठीकुंड स्कूल जाने वाली थी तो लिट्टीपाड़ा होके जो है एक वो टेम्पू गया था, उसमें जो मैंने हम भी काठीकुंड जा रहे हैं बोल के उठा के ले गया है। जो मदारी मिला वहाँ जो लड़का तो मस्ती, इसके बाद उसको घुमा के लाया। कहाँ इसके बाद लाया तो मैंने बोहड़ा पहुँचा दिया। बोहड़ा से ले गया लखनपुर स्कूल। ये घटना 13 जनवरी की बताई जा रही है। छात्रा का अपहरण कर कई दिनों तक रखा गया। इस बीच उसके साथ रेप किए जाने का भी आरोप है, लेकिन किसी तरह छात्रा अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई। वहां से भागकर वो अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को तमाम जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही परिवार वालों के होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत अमड़ापाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। तो ले गया पार कर उधर मदार कहाँ बाउसी मेला उधर के घूम के लेके फिर लाया। हम स्कूल में पता लगाए हैं बुधवार को जाके। इसके बाद फिर हम गया दुमका में पता लगाई, वहाँ भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम कल सुबह में हम उठ के हम बोड़ा आदमी को पूछे हैं तो वो पता लगाया है ठीक है वो लड़की तो था इस गाड़ी में भी हमने हमारे साथ ली, लेकिन वो नहीं उतरा और नहीं उतार दिया। रात 10 बजे के रात में यहाँ ले गया फिर लेके चला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आ गई। पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा से पूछताछ की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी कलीमुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के साथ और कितने लोग इस अपराध में शामिल थे। अमड़ापाड़ा में एक रेप की घटना आई है जो कि लिट्टीपाड़ा की एक लड़की है, उसने जो है बलात्कार का जो है आरोप लगाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और लड़की को मेडिकल के लिए जो है मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामला जो है हम लोग और उसको देख पाएंगे ज़्यादा अन्य एंगल से भी, और साथ ही साथ जो है आरोपी की गिरफ्तारी तो हो ही गई है और जो भी कार्रवाई इस संबंध में होगी सभी कार्रवाई को जो है जल्द ही हम लोग। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़।
के नाम से बड़े बड़े सूरमा भी कांपने लगते हैं, लेकिन उस गिरोह ने पुलिस वाले की भी गाड़ी नहीं छोड़ी। वो एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, लेकिन उस रात उस गिरोह की एक नहीं चली। लेकिन कैसे, आप जरा खुद देखिए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। इस गिरोह ने पुलिस की गाड़ी भी नहीं छोड़ी थी। गिरोह ने पुलिस वाले की गाड़ी भी चोरी की थी। पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का सरगना। गिरफ्त में आए ये वो शख्स हैं जिसने बोकारो पुलिस की नाक में दम कर रखा था। यह है अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सरगना। इसकी हिमाकत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस गिरोह ने करीब 3 महीने पहले पुलिस के सार्जेंट मेजर की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। सार्जेंट मेजर की निजी सुमो गाड़ी को बोकारो के सेक्टर 12 से चोरी कर लिया गया था। उस चोरी में भी इसी गिरोह का हाथ था। पुलिस ने इस गिरोह के पास से चोरी की 2 गाड़ियां भी बरामद की है। यह गिरोह बोकारो के इलाके से गाड़ियों की चोरी कर उसे बिहार, झारखंड और बंगाल में बेचा करता था। गुरुवार की रात को यह गिरोह बोकारो के सेक्टर 6 थाना इलाके में चोरी कर रहा था। आवाज सुनकर गाड़ी मालिक जाग गया। गाड़ी से कुछ खोलने की आवाज सुनकर बगल में काम कर रहे बीएसएल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए। गार्ड को सामने देखकर चोर भागने लगे। गार्ड ने चोरों का पीछा किया और एक चोर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन रात का फायदा उठाकर बाकी के 3 लोग भाग खड़े हुए। एक लड़का या दोस्ते की भैया पूरा 4 आदमी 5 आदमी गाड़ी में कुछ कर रहा है, तो थाना प्रभारी को हम फोन किए मैडम को, तो बोले कि ठीक है आप इधर से जाइए, हम इधर से आते हैं। तो हम लोग इधर से गए। हम जो लड़का आया था उसके पास 4 व्हीलर था, तो हम उसके साथ हो लिए, तो देखे कि पूरा भाग रहा है। हम लोग को देख के पूरा खदरा खदरी हुए, तो अंत में जाके वहाँ शिव मंदिर के पास पकड़ा गया। गिरफ्तार चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस फिलहाल इस बारे में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो अभी गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मृत्युंजय मिश्रा, सी मीडिया, बोकारो। और वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो गुनहगार था, वो कोर्ट की हाजत तोड़कर फरार हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो अपराधी फिर एक नए गुनाह को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही तैयार थी। और फिर क्या हुआ, आप जरा खुद देखिए। ये हथियार उस कुख्यात अपराधी के पास से बरामद किए गए हैं, जो जमुई कोर्ट हाजत काटकर फरार हुआ था। 3 जून 2014 को जमुई कोर्ट हाजत काटकर फरार हुआ था रमेश हेम्ब्रम। पुलिस तभी से इसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को खबर मिली कि रमेश हेम्ब्रम अपने 7-8 साथियों के साथ लक्ष्मीपुर थाना इलाके में आया हुआ है। वो ठांडी गांव में है और किसी बड़ी घटना की फिराक में है। जानकारी मिलते ही एसपी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने एक टीम बनाई और फिर छापेमारी के लिए टीम निकल पड़ी। और अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी है बिहार और झारखंड के। झारखंड में 20 साल सजा मिली हुई थी और 50,000 इनाम इन पर बिहार सरकार द्वारा घोषित है। जमुई कोर्ट परिसर और हालत से 2 बार भाग चुके हैं। ये जिनके विरुद्ध 17 का दर्ज है और ये आज इनकाउंटर के साथ हुई थी जंगल में। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का ठाड़ी कपिस्टा टोला के पास जंगल है, वहाँ फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से। उसमें पकड़े गए थे, अन्य अपराधकर्मी भाग गए थे और इनके पास से सामान मिला था 2 देसी पिस्टल, 4 गोली, जिंदा, 2 खोखा, 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल। ठांडी जंगल में पुलिस को देखते ही गिरोह के सदस्यों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी का पुलिस ने भी जवाब दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई देखकर अपराधी भागने लगे।
लेकिन पुलिस ने रमेश हेम्ब्रम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखे और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप रहें सावधान और रखें अपना ख्याल। नमस्कार।